हेलो गाइस, वेलकम टू एबीसी क्लासेस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको थॉर्नडाइक महोदय जी के बारे में बताया था कि थॉर्नडाइक महोदय जी अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने प्रयोग बिल्ली पर किया था और इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी थॉर्नडाइक महोदय जी को कहा जाता है। जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको थॉर्नडाइक महोदय जी के 5 गॉड नियम के बारे में बताने वाली हूँ। तो जैसा कि दिया गया है, पहला बहु अनुक्रिया का नियम। तो इसमें इसकी डिफिनेशन भी दी गई है। जैसा कि इसमें लिखा है, कभी भी पहली बार में अनुक्रिया सही नहीं हो जाती है, त्रुटि एवं प्रयास का एक दौर चल पड़ता है। जैसा कि मैं आपको इसमें बता दूं, तो इसका कहने का मतलब ये था कि कोई भी बच्चा कार्य करेगा तो वो गलती करके ही सीखेगा। जब तक वो गलतियां नहीं करेगा तो वो सीख भी नहीं पाएगा। तो थॉर्नडाइक महोदय जी का कहने का मतलब ये था कि बच्चा गलती करेगा और सीखेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो गलतियाँ कम करेगा और सीखेगा ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं दूसरे नियम पर। जैसा कि दिया गया है आपके सामने, मानसिक दशा का नियम, और इसी को दूसरे नाम से मनोवृत्ति का नियम से भी जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, कोई भी अधिगम नहीं होगा यदि अधिगमी की मानसिक स्थिति ठीक ना हो। जैसा कि मैं बता दूं, इसमें कहने का मतलब ये था कि जब तक बच्चा तत्पर रूप से तैयार ना हो, मानसिक स्थिति उसकी ठीक ना हो और किसी भी कार्य को करने की मन से इच्छा ना हो, तो उस कार्य को वो नहीं सीख पाएगा। और इसीलिए मन से सीखना ही उसे मनोवृत्ति का नियम कहते हैं। चलिए चलती हूँ, थर्ड पर चलती हूँ। जैसा कि दिया गया है, तत्वों की पूर्ण सामर्थ्यता का नियम, और इसी को दूसरे नाम से जानते हैं आंशिक क्रिया का नियम। इसमें डेफिनेशन आपके सामने दी गई है। जैसा कि लिखा है इसमें, हम हजारों उद्दीपकों में से उसी उद्दीपक को चुनते हैं जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता हो। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें इसके कहने का मतलब ये था, आंशिक मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, या फिर इससे मतलब समझ सकते हो इस परिभाषा से भी कि आंशिक मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर। कि जब तक हम बच्चे को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर नहीं बताएंगे तब तक वो अच्छे से नहीं समझ पाएगा, उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसे कोई परिणाम नहीं प्राप्त होगा। तो कोई भी बच्चा वही चीज़ लेना चाहेगा, वही चीज़ पढ़ना चाहेगा जो उसे फ़ायदा हो, जो उसे फ़ायदा हो। तो इनका कहने का मतलब यही था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर भी मैं समझा सकती हूँ कि आप समझ सकते हो कि जैसे बहुत सारी किताबें रखी हैं तो बच्चा वही किताब लेगा जो उसके लिए कोई फ़ायदा हो। चलिए चलते हैं फोर्थ की तरफ। दिया गया है सादृश्यता का नियम। तो आपके सामने डेफिनेशन भी दी गई है इसकी, पहले के अधिगम और बाद के अधिगम में जितना समान होगा उसे दोबारा नहीं सीखना पड़ेगा। जैसे कि सादृश्यता का मतलब ही होता है जो समान। जैसे जो पहले में कोई बच्चा है, पहले जो सीखता है और जो बाद में सीख रहा है, उसमें जो समान होंगे तो वो तुम्हें दोबारा नहीं सीखने पड़ेंगे। तो इसमें यही कहा गया, सादृश्यता, जो समान होंगे उनको हटा के और जो मतलब उसके एक्स्ट्रा होंगे वो तुम पढ़ सकते हो। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो, थॉर्नडाइक महोदय जी के बारे में जो पढ़ रहे हो इस टाइम, और इसके बाद में जो पढ़ोगे, जो कुछ नए इसमें ऐड होंगे तो वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और जो इसमें समान होंगे तो वो प्रैक्टिस के तौर पर देख सकते हैं, बाकी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं पाँचवें की तरफ। जैसा कि दिया गया है सैचर का नियम। इसमें डेफिनेशन भी दी गई है, यदि परिस्थितियाँ पहले जैसी कर दी जाएँ तो प्रतिक्रिया भी पहले जैसी होगी। इसमें कहने का मतलब इनका ये था कि जैसी पहले परिस्थितियाँ थी, जैसे पहले सीखते थे, तो वही परिस्थितियाँ फिर वर्तमान में लाकर रख दी जाए तो उसी उसी क्रिया से, उसी प्रतिक्रिया से फिर सीखने लगेंगे। तो चलिए, मैंने आपको इस वीडियो में थॉर्नडाइक महोदय जी के बारे में बता दिया है। अगली वीडियो आएगी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी थॉर्नडाइक महोदय जी के बारे में। थैंक यू।